So now we are going to start the external memory. External memory is also known as secondary memory. In the graph, in the this picture, you can see computer has two types of memory: primary memory. So we have finished the RAM and ROM. Okay, but now we will learn the secondary memory. The secondary memory is also known as external memory. Okay, external memory and secondary memory both are the same thing. Okay, so this memory stores a large amount of information for a longer period. अब देखो प्राइमरी मेमोरी के बारे में हम आपको एक चीज बोले थे कि ये टेम्पररी होता है। प्राइमरी जैसे रैम जो होता है वो टेम्पररी मेमोरी होता है, प्राइमरी मेमोरी टेम्पररी। लेकिन जो सेकेंडरी मेमोरी होता है यानी एक्सटर्नल मेमोरी जो होता है वो परमानेंट मेमोरी होता है, यानी कि इसमें जो डेटा एक बार स्टोर होता है वो तब तक रहेगा जब तक हम उसको इरेज ना करें। ठीक है, इसमें तब तक वो डेटा रहेगा। इसीलिए और इसमें बहुत ज़्यादा अमाउंट ऑफ इसका कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होता है। एक्सटर्नल मेमोरी की कैपेसिटी बहुत ज़्यादा होती है और ये लंबे समय तक डेटा को स्टोर कर सकता है, जबकि प्राइमरी मेमोरी ऐसा नहीं है। प्राइमरी मेमोरी सिर्फ शॉर्ट टाइम के लिए होता है। तब तक शॉर्ट टाइम मतलब जब तक कंप्यूटर ऑन है तभी तक के लिए उसमें डेटा स्टोर होता है प्राइमरी मेमोरी में। ठीक है, और बहुत उसका साइज भी कैपेसिटी भी कम होता है। लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी की कैपेसिटी भी बहुत ज़्यादा होती है, इसमें बहुत ज़्यादा डेटा स्टोर किया जा सकता है और लंबे समय तक किया जा सकता है। ठीक है, डेटा इज नॉट लॉस्ट इन द एक्सटर्नल मेमोरी इवन पावर गोज ऑफ फ्रॉम द कंप्यूटर। इसको पावर से मतलब नहीं है, इसमें जो डेटा आ गया सो आ गया है, पावर रहे या ना रहे इसमें डेटा स्टोर रहता है। ठीक है, जैसे प्राइमरी मेमोरी में हम लोगों ने पढ़ा था कि उसमें रैम में डेटा तभी तक स्टोर रहता है जब तक पावर रहता है। पावर कट ऑफ होता है, रैम से डेटा लॉस हो जाता है, ख़त्म हो जाता है। लेकिन एक्सटर्नल मेमोरी में ऐसा नहीं है, उसको पावर से मतलब नहीं है, उसमें डेटा रहता है हमेशा के लिए। वो पावर आए या ना रहे उसमें डेटा रहेगा। ठीक है, इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी, यहाँ पे लिखा हुआ है इट इज़ ऑल्सो नोन एज सेकेंडरी मेमोरी। इट स्टोर्स द इंफॉर्मेशन परमानेंटली, और ये परमानेंटली डेटा को स्टोर करता है। परमानेंटली मतलब लंबे समय तक, साल 2 साल 10 साल जितना आप चाहो उतना, जब तक आप इरेज नहीं करोगे डिलीट नहीं करोगे इसमें से डिलीट नहीं होगा। तो ये परमानेंटली स्टोर करता है। एग्जाम्पल है इसका परमानेंट मेमोरी का यानी एक्सटर्नल मेमोरी। सेकेंडरी मेमोरी के कुछ एग्जाम्पल्स हैं, जैसे हार्ड डिस्क हो गया, सीडी हो गया, डीवीडी हो गया, पेन ड्राइव हो गया। ये सब एक्सटर्नल मेमोरी है और परमानेंट मेमोरी भी आप कह सकते हो इसको, क्योंकि इसमें लंबे समय तक डेटा स्टोर करके रख सकते हैं। अब हम लोग पढ़ेंगे हार्ड डिस्क क्या होता है। व्हाट इज हार्ड डिस्क? एचडीडी। हार्ड डिस्क को शॉर्ट में एचडीडी भी बोला जाता है। फुल फॉर्म ऑफ एचडीडी इज हार्ड डिस्क ड्राइव। इट इज़ द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर। किसी भी कंप्यूटर में जो मेन स्टोरेज होता है वो एचडीडी ही होता है, हार्ड डिस्क ही होता है। ठीक है, इट कैन स्टोर अप टू 8 टीबी ऑफ डेटा। हार्ड डिस्क कैन स्टोर अप टू 8 टीबी ऑफ डेटा। इसमें 8 टीबी तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। दैट इज वेरी लार्ज अमाउंट ऑफ डेटा, दैट इज वेरी हाई कैपेसिटी ऑफ मेमोरी। ओके, it contains circular disk contained with iron particles known as platters. It fixed inside the CPU. अंदर इस तरीके से सर्कुलर डिस्क होता है, ऐसे गोल गोल डिस्क होता है, और उस जो डिस्क होता है सर्कुलर सीडी के जैसा ही अंदर में डिस्क लगा होता है, पतला पतला डिस्क होता है इसके अंदर। वो ऑप्टिकल डिस्क होता है, ठीक है ना, उसमें और उसके ऊपर आयरन ऑक्साइड का कोटिंग किया होता है, आयरन पार्टिकल्स का कोटिंग किया हुआ रहता है। ये क्या होता है सीपीयू के अंदर फिक्स किया हुआ रहता है। ठीक है, और यही मेन स्टोरेज है। आप जब भी आप जैसे लैब में आप कोई भी पेंटिंग वगैरह करते थे, जब आप अपने पेंटिंग को सेव करते थे तो वो पेंटिंग आपका इसी हार्ड डिस्क में जाकर के सेव होता था। ठीक है, हर कंप्यूटर के अंदर, लैपटॉप के अंदर एक हार्ड डिस्क होता है और जो भी हम अपना वर्क करते हैं कंप्यूटर पे वो सारा उसी हार्ड डिस्क में जाकर के स्टोर होता है। तो दिस इज द मेन स्टोरेज डिवाइस ऑफ ए कंप्यूटर, इसीलिए इसको मेन स्टोरेज होता है ये कंप्यूटर का। ठीक है, नाउ नेक्स्ट वन इज द सीडी। सीडी आप लोग सभी लोग देखे होंगे। सीडी, द फुल फॉर्म ऑफ सीडी इज द कॉम्पैक्ट डिस्क। ठीक है, इट इज एन ऑप्टिकल सर्कुलर डिस्क विच कैन स्टोर वीडियो, ऑडियो, टेक्स्ट, इमेज। कह रहा कि सीडी आपने देखा होगा ये भी सर्कुलर होता है इन शेप, इट इज सर्कुलर, इन द सेंटर देयर इज अ होल। ओके, एंड इट कैन स्टोर ऑडियो, वीडियो, टेक्स्ट, इमेजेस। ठीक है, और इट इज़ यूज टू टेक बैकअप ऑफ डेटा। डेटा का बैकअप लेने के लिए इसको यूज़ किया जाता है। सपोज करो कि बैकअप करने का मतलब हो गया कि मान लो मेरे कंप्यूटर में कुछ ज़रूरी फाइल है, ठीक है, मगर इसमें कुछ गड़बड़ी आ गया है। ठीक है, कुछ गड़बड़ी मतलब हमको ऐसा लग रहा है कि मेरा कंप्यूटर अब हैंग होने लगा है, कभी भी ये ख़राब हो सकता है। तो हम क्या करेंगे कि जो भी मेरा इंपॉर्टेंट फाइल है हम उसको सीडी में
कॉपी करके रख लेंगे, ठीक है। मान लो कि कंप्यूटर अब कभी ख़राब भी होगा तो डेटा मेरा बचा हुआ रहेगा, मेरा जो वर्क है वो बचा हुआ रहेगा। तो इसलिए इसको बैकअप लेने के लिए भी इसका यूज़ किया जाता है। और एक सीडी जो होता है वो 700 MB ऑफ डेटा इट कैन स्टोर। सीडी जो होता है 700 MB तक का डेटा स्टोर करता है, ठीक है, ज़्यादा नहीं, सिर्फ 700 MB तक का डेटा स्टोर कर सकता है सीडी। सीडी ड्राइव जो होता है कॉम्पैक्ट डिस्क, वो सीडी हमारा दो तरह का होता है। एक होता है CDR कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी, CDR को बोलते हैं कॉम्पैक्ट डिस्क रीड ओनली मेमोरी। और एक होता है CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल, ठीक है। तो दोनों में डिफरेंस क्या है? जो सिंपल सीडी की अगर हम लोग बात करते हैं तो वो हमारा होता है CDR होता है। वो कौन सा होता है? CDR, ये होता है कॉम्पैक्ट डिस्क रोम होता है, ठीक है। वंस द डेटा रिटन ऑन द CDR इट कैन नॉट बी इरेज्ड, ठीक है ना। CDR पे जो एक बार डेटा स्टोर हो जाता है उसको दोबारा उसको इरेज नहीं किया जा सकता। एक बार उस पर जो आ गया सो आ गया, उसको इरेज करके आप खाली नहीं कर सकते हो, ठीक है। फिर जो नेक्स्ट हमारा CDRW कॉम्पैक्ट डिस्क रीराइटेबल जो होता है, डेटा रिटन ऑन इट कैन बी इरेज्ड एंड रीरिटन मेनी टाइम्स। CDRW में जो होता है उसमें जो डेटा आप लोग राइट करते हैं, हम लोग डेटा एक बार जो स्टोर करते हैं उस डेटा को हम लोग जितनी बार चाहे इरेज करके फिर से उसमें डेटा चेंज कर सकते हैं, ठीक है। एक बार राइट हो गया तो ऐसा नहीं कि वो एक ही बार रहेगा। CDR जो होता है उसमें एक बार जो डेटा आ गया वो दोबारा उसको इरेज नहीं किया जा सकता है। बट RW में जो डेटा हम लोग राइट करते हैं, CD रीराइटेबल डिस्क जो होता है, उसको हम लोग उसमें दोबारा जितनी बार चाहें उतनी बार इरेज करके डेटा राइट कर सकते हैं। नाउ नेक्स्ट इज DVD। DVD का फुल फॉर्म होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, या इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी कहीं कहीं पे बोला जाता है, ठीक है। बट डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क किसको कहते हैं? इसको डिजिटल वीडियो डिस्क भी अगर आप इसका फुल फॉर्म देते हो तो वो भी गलत नहीं है, वो भी सही है। इसका जो स्टोरेज कैपेसिटी होता है CD से बहुत ज़्यादा होता है। CD में जहाँ 700 MB होता है, इसमें 4.7 GB से लेकर 17 GB तक का DVD आता है जिसमें हम लोग डेटा स्टोर कर सकते हैं। तो इसमें GB में डेटा स्टोर होता है और CD में हमारा MB में डेटा स्टोर होता है, ठीक है। तो यही फ़र्क होता है। नेक्स्ट हमारा ब्लू रे डिस्क। इट इज़ एन ऑप्टिकल स्टोरेज दैट वी कैन स्टोर अप टू 128 GB ऑफ डेटा। ये भी एक ऑप्टिकल स्टोरेज, ये भी CD DVD की ही तरह होता है, बट ये DVD से भी ज़्यादा बेटर है और DVD से भी एडवांस होता है हमारा ब्लू रे डिस्क। ब्लू रे डिस्क में 128 GB तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। और HD फिल्में जो होती है, हाई डिफिनीशन फिल्में, एकदम 4K वाली जो फिल्में होती हैं, HD फिल्में होती हैं, वो ब्लू रे डिस्क में आता है, क्योंकि हाई HD मूवीज का जो साइज होता है ना वो बहुत ज़्यादा होता है, तो इसलिए ब्लू रे डिस्क को यूज़ किया जाता है उसको स्टोर करने के लिए, ठीक है। अब हम लोग बात करेंगे फ्लैश ड्राइव की। तो फ्लैश ड्राइव आप लोग देखे होंगे, इवन आप लोग यूज़ भी किए होंगे। अगर किसी के घर में कंप्यूटर होगा तो वो भी घर में होगा। पेन ड्राइव को ही हम लोग फ्लैश ड्राइव कहते हैं, ठीक है। द पेन ड्राइव इज नोन एज द फ्लैश ड्राइव, ठीक है। इट इज ऑल्सो यूज टू टेक बैकअप ऑफ डेटा एंड फॉर ट्रांसमिशन ऑफ डेटा, ठीक है। पेन ड्राइव का यूज हम लोग करते हैं बैकअप लेने के लिए और ट्रांसमिशन के लिए, मीन्स एक कंप्यूटर से डेटा को दूसरे कंप्यूटर में डालने के लिए। सपोज करो एक कंप्यूटर में मेरा एक कोई फाइल है, मेरा एक ड्रा किया हुआ पिक्चर है, ठीक है। आप उसको अपने कंप्यूटर में लेना चाहते हो तो हम लोग पेन ड्राइव की मदद से उसको लेते हैं। पेन ड्राइव उसके कंप्यूटर में लगाएंगे, कॉपी करेंगे, फिर उस पेन ड्राइव को अपने कंप्यूटर में लगाएंगे और पेस्ट करके रख लेंगे, ठीक है ना। तो पेन ड्राइव का डेटा ट्रांसमिशन के लिए यूज़ किया जाता है और डेटा बैकअप के लिए भी इसका इस्तेमाल करते हैं, ठीक है। पेन ड्राइव का साइज़ 2 TB तक का हो सकता है, ठीक है। 2 TB तक का पेन ड्राइव आता है मार्केट में, यानी 2 TB तक का डेटा आप पेन ड्राइव में, आपका ऐसे पेन ड्राइव 16 GB, 32 GB, 64 GB, 128 GB ऐसे करके आता है, 256 GB, ठीक है ना। तो बहुत ऐसे ऐसे करके आता है। तो लगभग 2 TB तक का पेन ड्राइव आता है जिसमें कि आप डेटा स्टोर कर सकते हैं। इट कैन बी कैरिड फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर प्लेस वेरी इजली बिकॉज ऑफ इट्स साइज। इट इज़ वेरी स्मॉल इन साइज, ठीक है। वो बहुत छोटा होता है, इवन एक की रिंग में ही आ जाता है, ठीक है। बहुत छोटा साइज में होता है, इसलिए इसको आसानी से एक जगह से दूसरे जगह तक कैरी किया जा सकता है। मेमोरी कार्ड, it is a storage medium for portable devices like mobile phone, digital cameras and memory player to access data। मेमोरी कार्ड जो होता है वो भी बहुत छोटा होता है, ठीक है। बट मेमोरी कार्ड जो यूज़ होता है वो पोर्टेबल डिवाइसेस के लिए यूज़ किया जाता है, ठीक है। छोटे छोटे जो डिवाइसेस हमारे पास आजकल बहुत सारे डिवाइसेस आ गए,
कंप्यूटर को छोड़ के बहुत सारे और भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइसेज है, जैसे मोबाइल फ़ोन है, डिजिटल कैमरा है या कोई म्यूज़िक प्लेयर है, उन सभी चीज़ों में स्टोरेज के लिए मेमोरी कार्ड का यूज़ किया जाता है। ठीक है, मेमोरी कार्ड भी आप लोग देखे होंगे। ठीक है, तो मेमोरी कार्ड को एक्सेस करने के, अगर आप मेमोरी कार्ड कंप्यूटर में लगाते हो तो उसके लिए कार्ड रीडर आता है, जिसकी मदद से हम लोग मेमोरी कार्ड को कंप्यूटर में भी एक्सेस कर सकते हैं। बट जैसे कोई डिवाइस है, जैसे मोबाइल फ़ोन में मेमोरी कार्ड होता है तो उसमें कार्ड रीडर की ज़रूरत नहीं है, उसमें वो इनबिल्ट रहता है, वो रीड करने के लिए बना होता है। लेकिन अगर उस कार्ड को आप कंप्यूटर में रीड करवाना चाहते हो तो उसके लिए हमारे पास एक कार्ड रीडर आता है, जिसकी मदद से हम लोग उसको रीड कर सकते हैं। वो भी बहुत ही छोटा होता है साइज़ में, एक स्टैम्प के बराबर होता है, और उसमें 512 जीबी तक का डेटा स्टोर किया जा सकता है। आज भी बहुत अच्छे अच्छे मेमोरी कार्ड जैसे 32 जीबी, 64 जीबी, 128 जीबी का मेमोरी कार्ड अवेलेबल हो जाएगा मार्केट में आपको। तो आप चैप्टर 1 का ऑब्जेक्टिव और क्वेश्चन आंसर सारा कर लेना कॉपी में। सो लेट्स फिनिश टुडे। ओके, हैव अ नाइस डे, गुड डे, बाय एवरीवन।